सुप्रभात एवरीवन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देहरादून बिकॉज कल हम लोग का शो है। ठीक है मेरे भाई। और वो बोर्ड बोर्ड कौन चलाएगा आपके यहाँ से? मैं उस पर प्रोफाइल का काम करूँगा, प्रोफाइल का उसमें चलाऊँगा। ये तो 42 हो रही है, आप कम कर दो। PSI है। जरा सा मारेगा तेज तो एकदम से उठ जाएगा। ऐसा वाला होगा तो उसमें तू जितना भी हार्ड नहीं सॉफ्ट बजा रहा है। अगर वेलोसिटी देख, वेलोसिटी कर्व अगर ऐसा है तो इतने के बीच में यहाँ ये वो हो गया, ये वॉल्यूम जब तक तू सॉफ्ट बजा रहा है ये सॉफ्ट ही रहेगा इतनी देर तक। लेकिन इस प्रेशर के बाद अगर तू गया तो एकदम से लाउड हो जाएगा। तो तुझे क्या कर्व चाहिए? मैं जैसे कि मैं ऐसे ही वाला कर्व ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ऐसे वाले कर्व क्या होता है कि अगर मैं सॉफ्ट कर रहा हूँ, उस सॉफ्ट में थोड़ा हाथ अगर हार्ड भी हो गया तो वो सॉफ्ट ही रहता है, स्लाइटली होता है। लेकिन जब मुझे तेज बजाना होता है तो मैं इसको मारता हूँ हैमर की तरह, है ना। तो एकदम से वो जब जैसी वो मतलब जैसे 127 126 तक होता है ना मिडी, है ना। तो जो मिडी वेलोसिटी है वो जब एक लेवल पे पार करती है 70 60 पे पार करती है, उसके बाद वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो ये तुझे अपने उसमें सेट करना है आराम से। जब कल साउंड टेस्ट भी करेंगे उसके बाद भी अपना उसको लगाया हेडफोन पे आराम से पूरा वेलोसिटी कर्व सेट करी। तो जिसमें भी तेरे पैड्स हैं उसमें वेलोसिटी कर्व सेट करो और उसको सॉफ्ट रहने दो। इसीलिए तो वो परफॉर्मर है, उसमें इतने सारे अलग अलग पैच बना रखे हैं। अगर ऐसे ही हो तो फिर तुम एक ही कीबोर्ड कर लो, एक ही पैच को बार बार यूज़ कर लो। हर गाने का अलग हिसाब भी है ना। अब जैसे तिलगा है, तिलगा में वेलोसिटी कर्व में सीधा रखता हूँ उसको। हाँ, उसमें अटैक चाहिए। उसमें मैं अगर सॉफ्ट भी जा रहा हूँ तो उसमें आ जाए, है ना। कई बार हाथ मिस कर गया, पब्लिक इंटरेक्शन में कुछ हो गया तो वो कर लिया। वेलोसिटी कर्व है की मेन चीज़। अगर आपको टच सेंस अच्छे से यूज़ करना है और आपको अच्छा परफॉर्मेंस देनी है, अच्छे से कीबोर्ड आपको आने, क्योंकि कीबोर्ड ऐसा इंस्ट्रूमेंट है अगर गंदा बजा तो उससे गंदा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं करता, ऐसा हल्ला कर देता है बहुत, है ना। और अगर कीबोर्ड सटल बज रहा है सब कुछ बढ़िया है ना। ये चीज़ गिटार में नहीं होती है, अकॉस्टिक गिटार में। अकॉस्टिक गिटार में ये लाउड भी बजाता है फिर भी वो ठीक रहता है। कितना भी लाउड बजा लेगा, क्योंकि वो कितना भी लाउड बजा लेगा पिकअप उतनी आवाज़ बाहर फेंक ही नहीं पाएगा, वो ऑलरेडी मैक्सिमम पे ही फेंक रहा है, ठीक है ना। जब ये बहुत सॉफ्ट बजाएगा तब शायद आवाज़ जा सकती है, उतना सॉफ्ट बजाता नहीं है गिटार पे। सेम विद इलेक्ट्रिक गिटार। इलेक्ट्रिक गिटार में ऐसे बजाएगा, ज़रा तेज होगा तो डिस्टॉर्ट होगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी। इसमें क्या है, तू तेज मारेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। अगर तुझे चाहता है कि वॉल्यूम ना बढ़े तो वेलोसिटी कर्व इज योर फ्रेंड, माय फ्रेंड। या तो मैं इसमें लिमिटर यूज कर सकता हूँ क्या उसमें? लिमिटर से नहीं होगा भाई। लिमिटर क्या करेगा, तूने तेज वॉल्यूम लिमिटर है उसमें। हम ऑलरेडी वेव्स के L2 मेन में यूज कर रहे हैं। L2 क्या है? अच्छा, L2 मैक्सिमाइजर टाइप का ही अच्छा, है। हाँ। हाँ, वो तुम्हें वहां बचाने के लिए कि जब Loud बढ़ गया। दो इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज गए वो हो गया तो उनकी वॉल्यूम को थोड़ा सा वो करने के लिए। भाई कितना डीबी का गेन कम कर लोगे? -3 -6, उसके ज़्यादा कम करोगे तो फिर तो तब वो हो जाएगा ना ज़्यादा, मतलब उस बहुत मडी, मतलब मडी तो क्या बोलूँगा, बिल्कुल ऐसे पिचकावा सा हो जाएगा साउंड, है ना। तो आप वेलोसिटी कर्व से ही खेलो, ठीक है ना। लिमिटेड डिफरेंट थिंग ना, वो तो साउंड की चीज़ है। अब स्ट्रिंग्स अगर सॉफ्ट बज रही है या पैड सॉफ्ट बज रहे हैं, अगर तूने उसको लाउड बजा दिया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी तो चेंज हुआ है। हाँ। लिमिटर क्या करेगा ज़्यादा, वो तो वॉल्यूम कम कर देगा। माना एक वेव्स का क्या आता है, वो राइडर करके कुछ आता है, बॉक्स राइडर। हाँ बॉक्स राइडर हो गया या बेस राइडर, बहुत अलग अलग होता है। तो वोकल राइडर भी अगर लगा दे तो वॉल्यूम कम ज़्यादा करता रहता है। हाँ। लेकिन वो बात नहीं है ना, आपको कैरेक्टरिस्टिक भी तो देखनी है। साउंड कैरेक्टर क्या है, पैड्स का साउंड कैरेक्टर सॉफ्ट में अलग है, लाउड में अलग है, पियानो का अलग है। पियानो का तो बहुत ही डिफरेंट है। हम क्यों लाइव में कीस्केप जैसी इतनी 160+ GB की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अच्छी साउंड हम डिलीवर कर पाए लोगों को।
अब जब उसमें लिमिटर लगा देना सब कुछ करना है तो फायदा क्या है? फिर तो तुम कोई भी एक वो जो मॉडल्ड वाला कोई भी यूज कर लो। ये तो पूरा सैंपल्ड है ना, दो तरीके के होते हैं ना एसटी, सैंपल्ड होता है लेकिन मॉडल्ड होता है। मॉडल में क्या होता है कि वो बनाते हैं साउंड को, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। हाँ वो ऑसिलेटर्स वगैरह ये सब काफ़ी अच्छी साइंस होती है उसमें, और उससे बनाते हैं वो साउंड, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन रिकॉर्डेड साउंड को अगर आपको परफॉर्म करना है, जो कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी या ये जो कीस्केप या ऑनस्केप है, तो उसमें सब रिकॉर्डेड साउंड है, उसको मॉड्यूलेशन करता है, उसमें सिंथेसाइज करते हैं, वो डिफरेंट थिंग है। तो मेन चीज़ तो वही है, टच सेंस। इस पे ध्यान रखो, ये कैसे जाना है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना कैसे करना है, उस पर काम करो। आए पैसे पड़ेंगे बहुत, तूने इतना ज्ञान लिया भैया, लोगों का भला कर दिया आपने। ना कोई दिक्कत नहीं आई।